बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अस्सलामु अलैकुम। फ़लस्तीन और इज़राइल के दरमियान होने वाली जंग रिलीजियस वॉर है या इकनॉमिकल वॉर, मजहबी जंग है या मईशत की जंग। जब भी किसी इस्लामी और गैर इस्लामी मुल्क के दरमियान में जंग छिड़ती है, किसी भी इलाके पे तनाज़ा होता है, किसी भी बात के ऊपर मसाइल बढ़ते हैं, तो फ़ौरन से ये बहस पैदा हो जाती है और एक अजीब सारा मंज़र देखने में आता है। जो लोग इसे मजहबी या रिलीजियस वार समझते हैं, वो इकनॉमिकल वार समझने वालों को दीन से दूर, अहमक और बेवकूफ़ कहने लग जाते हैं, और जो लोग इसे इकनॉमिकल वार समझते हैं, वो रिलीजियस वार, मजहबी जंग समझने वालों को अहमक, दकियानूस और जिद्दत से दूर कहने लग जाते हैं। जबकि एक सादा सी बात है, एक शख्स की मौत वाक़या हो गई तो उसकी रूह निकली। इस हकीकत से किसी भी मुसलमान को किसी भी किस्म का इनकार नहीं। साथ ही अगर ये कहा जाए कि नहीं, उसको तो हार्ट अटैक हुआ था, उसका तो हादसा हुआ था, उसके तो दिमाग की नस फटी थी, उसको तो मैदे की प्रॉब्लम हो गई थी, तो क्या इस हकीकत से इनकार किया जाएगा? इसी तरीके से एक वो है जो हकीकत है, रूह का निकल जाना, रिलीजियस वॉर का होना, और एक वो है जो असबाब की दुनिया में नज़र आ रहा है, वो भी हकीकत है, उसका दिल बंद हो गया, ये इकनॉमिकल वॉर है। अब हम इन दोनों पर थोड़ी सी रोशनी डालते। तो यमन से लेकर शाम तक का रास्ता, ये बहुत बड़ा इकनॉमिकल कॉरिडोर है, ये ट्रेड एरिया है। जब भी कोई बैनुल अक़वामी पावर बनना चाहता है तो वो इस एरिया को कंट्रोल करना चाहता है। फारस, रोम, हबशा, हिंद, इसके दरमियान में ये एरिया पड़ता है। यही वजह है कि पहले यूरोप ने खुद निकाला था यहूदियों को अपने इलाके से, लेकिन वहाँ पे आबाद करने के लिए वो खुश थे, क्योंकि वो चाहते थे ये इकनॉमिकल कॉरिडोर हमारे हाथ में रहे। फिर अमेरिका एक ताकत के तौर पे सामने आया, वो चाहते हैं कि ये हमारे हाथ में रहे। अब जैसे ही वहाँ पे मसला गर्म हुआ तो वहाँ की एग्जिस्टिंग पावर जो कि अमेरिका है, उसने यूनाइटेड नेशंस के अंदर बार बार इजराइल की हर हरकतों को सपोर्ट करने के लिए अपने वीटो के हक़ को यूज़ किया, और अब वो अपने सफ़ीर को मुख्तलिफ़ इलाकों में भेजना शुरू हो गया कि नहीं जी, हम सीज़ फायर नहीं करेंगे, इजराइलियों के हकूक़ ज़ाया हो रहे हैं। साथ ही चाइना कूदा बीच में। कश्मीर में चाइना क्यों नहीं आता? बर्मा में चाइना क्यों नहीं आता? सो कॉल्ड पीस के नाम पर। इसी तरीके से रशिया ने भी फ़ौरन इंटरेस्ट शो किया दैट आई एम कमिंग देयर। क्यों जी? हम दुनिया में पीस कायम करना चाहते हैं। अब वो ताकतें जो कि बैक एंड पे खेलती हैं, जो इंडस्ट्रियल पावर्स हैं, जिनका असल काम ही इकॉनमी से है, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि किस मुल्क में कौन सी हुकूमत है, बल्कि वो खुद वर्ल्ड मैप के ऊपर सुपर पावर्स के तौर पर नए नए प्लेयर्स लेके आते रहते हैं, ताकि कभी ये हो कभी वो हो, लेकिन हमारी अपनी जो इंडस्ट्रियल मुनाफे हैं वो आने चाहिए। उनको ताल्लुक़ है सिर्फ अपनी जेब से, उन्हें कोई ताल्लुक़ नहीं किसी किस्म के रिलीजन से, उन्हें कोई ताल्लुक़ नहीं है किसी किस्म की नस्ल से, उनका ताल्लुक़ है सिर्फ और सिर्फ मुनाफे से। वो मेजर पावर्स होते हैं ऐसी गेम के अंदर, उनके लिए ये प्योर इकनॉमिकल वॉर होती है। तो ये इकनॉमिकल वॉर है, लेकिन जब हम इन छोटी छोटी ताकतों को डिस्कस करते हैं तो कायनात की सबसे बड़ी ताकत, कायनात के इकलौते मालिक, मालिकुल मुल्क, अल्लाह ताला की ज़ात आली, उनको डिस्कस कैसे नहीं किया जाएगा? जो सूरज को भी कंट्रोल करते हैं, न्यूक्लियस को भी कंट्रोल करते हैं, गैलेक्सीज को भी कंट्रोल करते हैं, एटम्स को भी कंट्रोल करते हैं। ये कुल कायनात का सारा निज़ाम, हमारे जिस्म, ये सवारियाँ, ये घर, ये दरख्त, अगर इनके एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स अपनी हदूद से तजावुज़ कर जाए तो क्या ये निज़ाम एग्जिस्ट करेगा? यही क्वांटम थ्योरी है ना, कि एनर्जी कैन बी चेंज इनटू एनीथिंग एंड देयर इज़ प्रोबेबिलिटी ऑफ एवरीथिंग। फिर भी ये निज़ाम एक तरतीब से चल रहा है। क्यों चल रहा है? क्योंकि अल्लाह ताला चला रहे हैं। जब भी दुनिया में रिलीजियस वॉर की बात की जाती है तो उस रिलीजियस वॉर का प्राइम फैक्टर खुद अल्लाह ताला की ज़ात होती है, और सिर्फ यही डिसाइड करना होता है कि अल्लाह ताला की ज़ात ज़मीन पे जो दो लोग आपस में लड़ रहे हैं उनमें से किसके साथ आएगी। मैं आपको इसकी एक बहुत ही आसान मिसाल देता हूँ। बनी इसराइल ने जब पहले अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कत्ल व गारत को शुरू किया और अल्लाह ताला की नाफरमानियाँ शुरू की, जब वो लाडली थी और अल्लाह ताला की नाफरमानी पर आ गई, उस वक़्त एक नबी हैं हज़रत इर्मिया बिन हल्किया अलैहिस्सलातु वस्सलाम। इनका जिक्र इब्न कसीर ने भी अपनी तारीख़ में किया, इब्न असाकिर ने भी किया, और भी बहुत सारे उलमा ने किया है। इनकी एक नसीहत है, वो नसीहत एक और वीडियो में मैं शेयर करूँगा। इस वक्त जो बात बताना मतलूब है, जब इन्होंने अल्लाह ताला की नाफरमानी शुरू की तो अल्लाह ताला ने इन पर पहली मरतबा नबूकत नज़र यानी बख्त नसर को नाफिज किया। अब बख्त नसर को कि अल्लाह ताला ने यह कहा था कि चलो जाओ, मैंने अजाब भेजा है इसलिए तुम जाके उन पे हमला करो। नहीं भाई, बख्त नसर उस ज़माने में एक रूमी जनरल था, उसके दिल में हुआ कि इस इकनॉमिक कॉरिडोर पे कब्ज़ा किया जाए। ये जो इतनी बड़ी इबादत गाह है, यहाँ पर जो लोगों का इतना आना जाना है, ये जो इतना सोना उगलती है जगह, सोने से मुराद उस वक़्त ये ट्रेड सेंटर था। इस पे जब उसने हमला करने की सोची है और अपने साथ उसने सखारीब को तैयार किया है। सखारीब उस वक़्त
बाबुल का हुक्मरान था, उसने उसको तैयार किया कि चलो इनकी नस्ल कशी करते हैं। वो आया उस इकोनॉमिक कॉरिडोर के लिए, उस ट्रेड सेंटर के लिए। नाफिज किसने किया? अल्लाह ताला ने किया। अल्लाह ताला बाकायदा नबी के ज़रिए नसीहत भी करवा रहे हैं कि बाज आ जाओ वरना तुम पे ऐसा हुक्मरान आ जाएगा। तो ये रिलीजियस वॉर थी, और इस रिलीजियस वॉर में बनी इसराइल के खिलाफ अल्लाह ताला थे। इस बात को भी मज़ीद वाज़े करने के लिए अल्लाह ताला ने जो बात तारीख़ में मौजूद रखवाई वो ये है कि बख्तनसर और सखारीब जब आए हमला करने के लिए, तो इब्न कसीर लिखते हैं कि उस वक़्त का जो बादशाह था बनी इसराइल का, उसका नाम था खज़कील। उसने हज़रत इरमिया अलैहिस्सलाम से कहा कि आप अल्लाह ताला से दुआ करें, हम तौबा करते हैं। मैं तौबा की, अज़ाब टल गया। उसके बाद ये लोग दोबारा नाफरमानी पे आ गए, और अब की बारी हज़रत इरमिया अलैहिस्सलाम को ही जेल में डाल दिया। चनाचे अब दोबारा से उसी इकनॉमिक कॉरिडोर के पीछे, उसी ट्रेड सेंटर के पीछे सखारीब और बख्तनसर आए, और उन्होंने इस इलाके को फ़तह किया। ये बख्तनसर ने इस हद तक तबाही की है, उसने पूरा का पूरा बैतुल मुक़द्दस, उस वक़्त भी जो टेम्पल 1 था, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जो मस्जिद बनाई थी, जो इबादत गाह बनाई थी, वो मुसलमानों की इबादत गाह थी, उसको तबाह किया। उसके बाद वो बढ़ता गया, और तारीख़दान लिखते हैं कि बख्तनसर ने पूरी दुनिया पर हुकूमत की है। लुब्बे लुबाब बात का ये है कि ये इकोनॉमिकल वॉर भी थी और रिलीजियस वॉर भी थी, और इस वक्त सबसे ज़्यादा मुसलमान के तय करने की बात ये है कि कहीं अल्लाह ना करे, अल्लाह ताला हमें बचाए, खुदा ना खास्ता हमारे ख़िलाफ़ तो नहीं। इस वजह से भी कई लोग इकोनॉमिकल वार तो इसको डिस्कस करना चाहते हैं, रिलीजियस वार डिस्कस करना नहीं चाहते, और कई लोग इसको इकोनॉमिकल वार इस वजह से कहते हैं कि यार रिलीजन के पीछे लग के लोग हाथ छोड़ बैठे हैं। वाकई ऐसा कर रहे हैं हम लोग। इमाम महदी आएंगे, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे, वो करेंगे जो करेंगे। नहीं भाई, वो जब आएंगे सो आएंगे। वो हो सकता है आज से 10,000 साल बाद आए, हो सकता है अभी वो वक्त आ चुका हो। इस वक्त हमारा बनता है उठ के काम करना, और फ़ौजों को ख़राब कहना या हुकूमतों को ख़राब कहना या अपने घरों में बैठकर उनके लाए अमल बताते रहना, ये कोई अक्लमंदी का काम नहीं है। आपको अल्लाह ताला ने जिस तबके में पैदा किया है, आप डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, आप रियाया हो, आप आम आवाम हो, आपका काम बनता है अपनी हद में रह के करना। क्या किया जाए? बाइकआउट किया जाए इनकी प्रोडक्ट्स का, सोशल मीडिया पर ट्रेंड्स लाए जाएँ, आवाज़ को बुलंद किया जाए, एहतजाजात ऐसी सूरत में किया जाए कि अपनी चीज़ों को नुकसान ना पहुँचाया जाए, दुनिया का ध्यान दिलवाया जाए। और क्या किया जाए? इंतहाई ज़रूरी चीज़ बाइकआउट किया जाए शैतान का। एक कॉमन सेंस की बात है। हमारी पाकिस्तानियों की असबाब की दुनिया में सबसे बड़ी पावर क्या है इस वक्त? एटॉमिक पावर। हमारा दुश्मन कौन है? इंडिया। हम अपने एटॉमिक पावर कभी भी इंडिया को देंगे? नहीं। सवाल बेवकूफ़ फील हुआ ना, तो आपकी सबसे बड़ी ताकत हमेशा कौन है? अल्लाह ताला की ज़ात। आप कैसे कर सकते हो ऐसे अमाल कि अल्लाह ताला आपके दुश्मन को खुद आप पे नाफिज करने पर आ जाए? आप गाना सुन रहे हो, आप फहाशी कर रहे हो, आप बेपर्दा फिर रहे हो, आप सुन्नतें छोड़ रहे हो, आप नमाजें छोड़ रहे हो, आप अपने कारोबार करने के तरीक़ों में हराम तरीक़े इख्तियार कर रहे हो, आप झूठ बोल रहे हो, आप धोखा दे रहे हो, आप अपने रिश्तेदारियां ख़राब कर रहे हो, तो आप अपनी सबसे बड़ी मेजर पावर अल्लाह ताला को अपने दुश्मन की हमायत में भेज रहे हो कि अल्लाह ताला ख़ुद बतौर आज़ाब, जैसे बनी इसराइल पर उस वक़्त वो लाडली हुकूमत थी, अब हम हैं जिनको तबाह नहीं किया गया इस हद तक बुरी हरकतों के बावजूद। लेकिन वादा ये है कि सारे के सारे लोगों को तबाह नहीं किया जाएगा, कुछ हिस्सा छोड़ दिया जाएगा। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि अल्लाह ताला खुद दुश्मन को हम पे नाफिज कर रहे हैं। ये बातें तकरीबन तमाम ममालिक में एग्जिस्ट करती हैं कि जी हमारी इकॉनमीज़ को फ़लाँ मुल्क कंट्रोल कर रहा है। फिर कुछ मेजर सुपर पावर्स के नाम रह जाते हैं कि अच्छा जी वो लोग हैं जो सारी की सारी हुकूमतों को कंट्रोल कर रहे होते हैं। इसी तरीके से जो बैक एंड पे लोग बैठे हैं, जो इकोनॉमिकल प्लेयर्स हैं, इकोनॉमिकल हंटर्स हैं, वो लोग खेल रहे होते हैं। ये तो अभी मुसलमान खुश हो रहा है ना कि चाइना आ गया, रशिया आ गया। ये चाइना रशिया जब हुकूमत में आएंगे वो बताएंगे उन्होंने क्या सलूक करना है। इंसानियत भी एक्ट करती है। इस वक्त दुनिया जिस तरीके से इकट्ठी हो गई है इसराइल के खिलाफ, लैटिन अमेरिका के कुछ मुल्कों ने लाताल्लुकी का इजहार कर दिया है, लेकिन इन सब को कौन कंट्रोल कर रहा होता है? अल्लाह ताला की ज़ात कंट्रोल कर रही होती है। अगर मुसलमान के अमाल अच्छे हैं तो अल्लाह ताला उनको हुकूमत दे देता है, अगर उनके हालात बुरे हैं तो अल्लाह ताला उन पर इनको नाफिज कर देता है। जैसे नबूकदनज़र को यहूद के ऊपर नाफिज किया था, बाद में टाइटस रूमी को नाफिज किया। हम मुसलमानों की तारीख़ में देख लें तो जब हमारे अमाल बुरे व तातार आए और इस वक्त जो हमारे अमाल जा रहे हैं, हमें उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान करने की ज़रूरत है। मुसलमान हुकूमतें किस तरीके से एक्ट करती हैं बहुत ज़्यादा मैटर करता है। इसमें भी एक बात वाज़ेह करता चलूँ, अरब व ममालिक की जहाँ आप बात करते हैं तो उनकी हुकूमतें हाँ किसी हद तक ठीक है, वो प्रो इजराइली हो चुके हैं। टैग फिर भी हम नहीं कर सकते, देयर आर गेम प्लान्स, कोई भी चीज़ कभी भी चेंज हो सकती है। अल्लाह ताला किसी के दिल में कुछ भी डाल सकते हैं। लेकिन जब आप आम आवाम की बात करते हैं तो अरब आवाम भाई वो भी फ़लस्तीनियों के साथ ही हैं, वो बैठ के तमाशा नहीं देख रहे, वो भी जो कर सकते हैं वो कर रहे हैं। मेरी पैदाइश अरब की है, मैंने वहाँ पर प्रोविंशियल लेवल के ऊपर जॉब्स की हैं, तो जॉर्डेनियंस, इजिप्शियंस, यमनी, सऊदी, अमाराती,
قطر کے لوگ، ابو دھابی کے لوگ، یہ سارے دل اکٹھے دھڑکتے ہیں. اور جب ہم اس طرف آتے ہیں تو بر صغیر کے جو حکمران ہیں بھئی، ہمارے حکمرانوں کے دلوں میں بھی اسی طریقے سے فلسطین کا دکھ ہے جیسے ہمارے دلوں میں. ہاں، اسٹیٹ کے کچھ رولز ہوتے ہیں، اس کے مطابق ایکٹ کیا جاتا ہے. ہم کیسے اٹیک کر سکتے ہیں کہ ہماری فوج کچھ کر ہی نہیں رہی ہے؟ اس طریقے سے آپس میں ایک دوسرے کے خلاف ہونا یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے. جو لوگ کسی حد تک اور معاملات میں بھی کفار کی پشت پناہی کرتے ہیں، ابھی وہ بڑی آرام سے اسلامک ٹیگ لگا کے سوشل میڈیا پہ بول رہے ہیں جی ہم نے بچے دے دیے، ہم نے پیسہ دے دیا، لیکن ہم خود نہیں جائیں گے جنگ کے لیے. جبکہ فوج کو سب سے زیادہ جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے وہ کیا ہے؟ اسلحہ، پیسہ نہیں، انسان. تو مسلمان کو تو ہمیشہ اس چیز پہ تیار ہونا چاہیے، لالچ ہونا چاہیے کہ فوجیوں تم نے ٹھیکہ لیا وہ شہید ہونے کا، ہمیں موقع دو یار، ہم نے بھی شہید ہونا ہے، ہمیں بھی اعلیٰ جنت چاہیے، ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہمارا سر اللہ کے راستے میں کٹے، ہمارے بھی جسم کے چیتھڑے ہوئے ہیں، ہم قیامت کے دن اللہ کو کہہ سکیں اللہ تعالیٰ آپ کے لیے، اپنے مسلمان بہن بھائیوں کے لیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ نے کہا تھا کہ وہ ہمارے بہن بھائی ہیں. یہ جذبہ مسلمان کے اندر رہنا چاہیے. اس جذبے کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ نہیں جی ہم تو گھروں میں بیٹھیں گے، کہ ہم نے بس پیسے دے دیا، ہم نے بچے دے دیے، بہت ہو گیا، اب ہم نہیں راضی، فوج جائے ادھر تاکہ یہ ملک بھی انسٹیبل ہو. یہ ابھی انڈیا میں الیکشنز آ رہے ہیں، ابھی کچھ ہی آپ سٹیبل ہوئے ہیں، ایک دو کیسز کھلے ہیں، تاریخ ابھی طے ہی ہوئی ہے الیکشن کی، ساتھ ہی میاں والی کا معاملہ ہو گیا، جھڑپیں شروع ہو گئی. تو اتنی آرام سے آپ کسی کو ٹیگ نہیں کر سکتے، وہ ان کا کام ہے، ہمارا کام نہیں ہے. وہ اچھے ہیں یا برے ہیں وہ ان کا معاملہ ہے، اللہ کا معاملہ ہے. ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم اپنے اعمال درست کر سکتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ اگر حکمران برے ہیں ان کو ہدایت دے دے یا ان کی جگہ نئے لے آئیں. یہ نہیں کہ آپ نے اینٹی آرمی اینٹی پولیٹیشین کمپین شروع کر دی، بھئی ہم نے تو کچھ کرنا نہیں ہے، ہم سے تو توبہ تک نہیں ہو رہی ہے، تم کام کرو. آپ اپنے آپ کو پیش کرو گے سب سے پہلے، اور اسی کی ہم مسلمانوں کو سب سے زیادہ ضرورت ہے. اب سارے اسلامی ممالک میں دیکھیں مسلمانوں کی تعداد زیادہ، گوگل پہ لکھے 2050 میں سب سے میجر ریلیجن گوگل کہتا ہے اسلام ہوگا. کیوں؟ کیونکہ نسل سب سے زیادہ ہے، اسلحہ ہمارے پاس بہترین، فوجیں ہمارے پاس بہترین، پیٹرول ہمارے پاس، معدنیات ہمارے پاس. افغانستان ہے آپ کی سب سے زیادہ ورجن مائنز جو ابھی تک پڑی ہیں، یورینیم بھی سب سے زیادہ وہیں پر ہے. یہ ساری باتیں گوگل پہ لکھی ہیں، یہ کوئی چھپی ہوئی باتیں نہیں ہے جو میں آپ کو بول رہا ہوں. یو کین کراس چیک اٹ فرام اینی پلیس اینی ٹائم. صرف ہم نے اللہ سے بگاڑی ہوئی ہے، اس لیے ہم اس طریقے سے بیٹھے کیونکہ ہمیں موت کا خوف ہے اور دنیا کی محبت اتنی زیادہ ہمارے اندر آ چکی ہے. ہم نے آئی فون کو سوچیں گے یا اپنے فلسطینی مسلمانوں کو سوچیں گے، ہم کشمیر میں ہونے والے مظالم کو سوچیں گے. بھئی مال ہے تو ضروری استعمال کریں، نہیں ہے تو ایزی ہو جائے نا، جو ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر کے گزارا کریں. اس امتحان کی زندگی ہے، اس کو امتحان سمجھیں، یہ کر لیں، سب سے بہترین مدد ہے ان کی.